हेलो, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण उपन्यास तमस को लेकर चर्चा करेंगे। तमस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तमस तमस भीष्म साहनी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास की कथा वस्तु 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है तथा इसमें लाहौर के आसपास की सिर्फ 5 दिन की कहानी क्या है वर्णित है। यह उपन्यास दो खंडों में विभाजित है, दो भागों में विभाजित है। पहले खंड में सांप्रदायिक तनाव की कहानी कही गई है। दूसरे भाग में अनेक गांव उपन्यास की परिधि में आ जाते हैं। उपन्यास का आरंभ नथु चमार द्वारा सुअर मारने की घटना से होता है। मुराद अली अंग्रेजी सरकार का चमचा है, यानी कि वो उन्हीं की ही हुकूमत करता है, यानी कि उनका ही गुलाम है। वह नत्थू चमार को 5 रुपए देकर एक सुअर मरवाता है। कीमत कितनी है? 5 रुपए देकर, और उसे मस्जिद की सीढ़ियों पर फिकवा देता है। इस घटना से मुसलमानों में खलबली होती है और एक गाय भी मार दी जाती है। परिणामतः शहर में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है। दोनों संप्रदाय एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। नागरिकों का एक शिष्टमंडल डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड से मिलकर शांति स्थापना के लिए सरकारी सहयोग चाहता है। शिष्टमंडल कौन था? डिप्टी कमिश्नर रिचर्ड्स था। उसके पास ये लोग जाते हैं और सहायता की मांग करते हैं। शिष्टमंडल के बख्शी जी शहर में कर्फ्यू लगाने की सलाह देते हैं, लेकिन रिचर्ड्स इसे स्वीकार नहीं करता। वह स्थिति की गंभीरता को जानते हुए भी अनजान बना रहता है। परिणामतः पूरे शहर में हत्या, लूट और आगजनी खुलकर होने लगती है। सांप्रदायिकता की यह आग गांवों में भी फैल जाती है। सैयदपुर में सिख और मुसलमानों के बीच खूनी संघर्ष होता है। दोनों ओर बाकायदा मोर्चे खुले हैं। भयानक रक्तपात होता है। सिख औरतें अपने बच्चों सहित कुएं में कूदकर आत्महत्या करती हैं। सारी बर्बादी हो जाने के बाद सरकार की ओर से हस्तक्षेप किया जाता है, बीच बचाव किया जाता है। नगर और गांवों के ऊपर एक हवाई जहाज मंडराता है और सारे माहौल को मिनटों में बदल देता है। लोग आतंकित होकर अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जगह जगह सेना तैनात कर दी जाती है। शांति कायम करने के लिए सरकार की ओर से एक अन्य कमेटी, नागरिक समिति बना दी जाती है। उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख हैं। अमन कमेटी के सदस्य आपस में बैठकर शहर का चक्कर लगाते हैं, लेकिन जो होना होता है वह हो चुका होता है। लोग अपने घर से, परिवार से, संबंधियों से बिछुड़ चुके हैं। उनके घर जला दिए गए हैं, संपत्ति लूट ली गई है। वे शरणार्थी कैंपों में अपनी बहु बेटियों का पता पूछ रहे हैं। तमस उपन्यास इसी सांप्रदायिक खूनी संघर्ष की कहानी है। स्थूल रूप में यह 5 दिनों की कथा है, लेकिन प्रसंग संदर्भ की वंजना के धरातल पर अब तक की ये कथा है वो दिख रही है। तमस में भीष्म साहनी ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में सांप्रदायिकता से जुड़े विभिन्न पहलुओं का उद्घाटन किया है, जिन्हें हम निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में देख सकते हैं। भारत में सांप्रदायिकता अंग्रेजी साम्राज्यवाद की फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत की गई साजिश का परिणाम है। उपन्यास में अंग्रेज कमिश्नर रिचर्ड्स के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्टतः उजागर किया गया है। सांप्रदायिकता के प्रति राजनीतिक पार्टियों का रुख अपने निहित स्वार्थों के अनुरूप होता है। वे इससे अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। प्रत्येक धर्म में जो सांप्रदायिक प्रवृत्ति होती है उसका चरित्र एक समान होता है। धर्मांधता यानी कि धर्म की अंधता, धर्म पर बिना कुछ सोचे समझे अंधविश्वास करना, और कट्टरता पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होती रहती है। सांप्रदायिकता घृणा का शिकार अक्सर गरीब तबके के लोग होते हैं। सांप्रदायिकता फैलाने हेतु भी सामान्यतः निम्न वर्ग के लोगों का ही इस्तेमाल किया जाता है।
सांप्रदायिकता की समस्या के परिप्रेक्ष्य में अपने इन गहरे सामाजिक सरोकारों के कारण तमस आज भी प्रासंगिक बना हुआ है और उसका महत्व अक्षुण्ण है। ये तमस उपन्यास की समीक्षा थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।